Hi guys, welcome back to Route 99. Don't forget to like, share, subscribe to the channel. MBA CET देने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? आप मुझे बताओ थोड़ा इन द कमेंट। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा परसेंटाइल कितना बनेगा और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ना ऑनेस्टली यूट्यूब पे बहुत फेक वीडियोस और फेक कट ऑफ वीडियोस चल रहे हैं। कोई बोलता है 90 पे JBMS मिलता है, तो कोई बोलता है इजी स्लॉट आ गया तो परसेंटाइल खत्म होगा। तो आज हम देखेंगे रॉ स्कोर टू परसेंटाइल, स्लॉट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैटेगरी से कितना इम्पैक्ट गिरता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस कौन से है, फीस बेसिस प्लेसमेंट्स एंड फाइनली तुम्हें एक्चुअली क्या चूज करना है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, रियल नंबर्स बताऊंगा सो दैट योर कंफ्यूजन विल बी क्लियर। नाउ इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट and we'll cover about 6 important topics. First, scaling versus normalization. Second, score versus percentile. Third, category and cap round. महाराष्ट्र स्टेट हो या द कैप राउंड प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल विच इज MBA विच कॉलेज यू आर गोना गेट। पांचवा, फीस विसेस प्लेसमेंट, JBIMS सिम3 इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट क्या है, फीस कितनी लगती है। एंड सिक्स, आपको एक फाइनल डिसीजन फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसके थ्रू यू कैन टेक अ डिसीजन कि अगर आप फ्रेशर हो, वर्क एक्सपीरियंस, विच कॉलेज सूट्स टू यू। वीडियो में एंड तक रहो क्योंकि यू विल गेट अ रियलिस्टिक आइडिया अबाउट कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्केलिंग में। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। नंबर वन, सेक्शन वाइज स्केलिंग होती है। सो मनी स्टूडेंट थिंक कि ऐसा होता है। आई टेल कि रॉन्ग है। CET में ओवरऑल पेपर नॉर्मलाइज होता है, अलग सेक्शन का स्केलिंग नहीं हो। विद नंबर टू, हार्ड स्लॉट आ गया तो परसेंटाइल खराब, नॉट एग्जैक्टली, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। हार्ड स्लॉट्स को जनरली अपवर्ड स्केल, इजी स्लॉट्स को डाउनवर्ड। अगर आप हार्ड स्लॉट में गए एंड देन यू फील दैट कि पेपर बहुत टफ, तो आपको कम मार्क्स में 99 परसेंटाइल मिल। ठीक है, अब एग्जांपल देता हूँ। अगर हार्ड स्लॉट में 100 मार्क्स में आपने 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते, इजी स्लॉट अगर आ गया है तो 134, 135 या 140 मार्क्स पे भी JBMS नहीं मिलेगा। तीसरा मिथ है पेपर डिफिकल्ट आया तो your chances of getting to JBMS are खत्म। Guys, एग्जाम के बाद पेपर सबको डिफिकल्ट लगता है, that is data, but we need to think about how we can work hard, how we can score that. Okay, now let's discuss about raw score versus percentile because this is very important, and what I'll tell you is try to take a screenshot of, देखो slot 2 was the toughest slot जहाँ 100 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनता है, लेकिन स्लॉट 3 में सेम परसेंटाइल के लिए यू नीड टू स्कोर, दैट इज वेरी ह्यूज डिफरेंस। इसलिए रॉ स्कोर कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए एंड यू नीड टू आल्सो थिंक अबाउट स्लॉट्स। अब नॉर्मलाइज नंबर देखना है तो 99 परसेंटाइल अराउंड 133 टू 144 मार्क्स पे बन रहा है, 95 परसेंटाइल 1114 मार्क्स पे बन रहा है, 90 परसेंटाइल 98 मार्क्स पे बन रहा है। सो अगर तुम्हारा नॉर्मलाइज स्कोर अराउंड 120 है, you are sitting close around 97 to 98%. ये अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। You can also take a screenshot of this in your page. Now let's discuss about the category and cap rounds. अब आता है कि थोड़ा कैटेगरी का गेम कि इसमें ऑल इंडिया सीट्स है, इसमें महाराष्ट्र सीट्स है एंड देयर से ओपन मेरिट लिस्ट आती है विच इज कॉमन। सो अगर महाराष्ट्र सीट्स की बात करें तो देन देयर आर OBC, SC, ST, EWC, सब कैटेगरी वाइज रिजल्ट आता है। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ थोड़ा कट ऑफ 6 to 10 परसेंटाइल लोअर जाता है। सेकेंड चीज के बारे में बात करते हैं तो कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में डिफरेंस है। कैप राउंड थोड़ा, जो नंबर 1 होता है विच इज वेरी टफ, लिटिल बिट टफ होता है एज कम्पेयर टू कैप राउंड 2 जहाँ थोड़ा कट ऑफ ड्रॉप होता है। बट यहाँ एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना गाइस, टॉप कॉलेज के लिए सिर्फ राउंड 2 पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोच के चलो कि यार भाई मेरे को 99.5 या 99.8 प्लस स्कोर करना पड़ेगा so that I can get into JBIM। अब कॉलेजेस की बात करते हैं, JBIMS which is king of Maharashtra, CEO फैक्ट्री, ऑलमोस्ट 99.99 पे आपको कॉलेज मिलता है। सिम3, इनका ROI बहुत तगड़ा है, फीस कम है एंड स्ट्रॉन्ग फिनेंस प्रोफाइल्स आर कमिंग टू द कैंपस। JBIMS में 42% प्रोफाइल्स आर फिनेंस। वेलिंगकर की बात करें, इट इज मार्केटिंग एंड बिजनेस ओरिएंटेड कॉलेज है एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पुम्बा की बात करें तो पुणे स्टूडेंट का फेवरेट बी स्कूल है, ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बी। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ नोटिस करो गाइस, महाराष्ट्र स्टेट कट ऑफ और ऑल इंडिया स्टेट कट ऑफ में ह्यूज डिफरेंस। जैसे पुम्बा का कट ऑफ ऑलवेज हायर, आई वुड से एआई का कट ऑफ जो ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ होता है ना विच इज हायर देन दी महाराष्ट्र कट ऑफ।
सो डोमिसाइल बहुत मैटर करता है, आप महाराष्ट्र से हो क्या। उसके बाद आप एमबीटी, एसआईएस, सीओईपी, चेतना, इन पे भी फोकस है, जहाँ आपको 6 लाख से 12 लाख के अंदर जॉब लग जाएगी। नाउ फीस वर्सेस प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरओआई बहुत मैटर करता है स्टूडेंट। कॉलेज नेम तो मैटर बिल्कुल करता है, बट टॉप 20 स्कूल देखे जैसे जेबीएमएस है, उसका एवरेज पैकेज ही जाता है 25 से 26 लाख के। ब्रांड नेम अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज आर वेरी सिग्निफिकेंट। अभी डिस्कस करते हैं सेम श्री के बारे में। फीस देखो यहाँ 1.3 लाख रुपीस, एवरेज पैकेज 15 लाख के आसपास जा रहा है। आरओआई इज वेरी क्रेजी। वेलिंकर का फीस आया है, बट कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज वेरी, आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। फीस जो लेता है वेलिंकर और जो अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट को, देयर इज अ लॉट ऑफ। पुंबा की बात करें, पुंबा इज अफोर्डेबल, बी स्कूल विच इज प्रेजेंट देयर इन पुणे। तो गाइस, एमबीए कॉलेज चूज करना है तो पैकेज मत देखना, आपको फी देखनी है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी देखनी है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर देखना है, एंड आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना होने वाला है, ठीक है। सो टायर टू बी स्कूल्स की बात करें जो एमबीए सिटी के अंदर आते हैं, एंड इसमें आते हैं जेवियर्स, आईएमआर, आईएस, ठाकुर, लाल लजपत राय, इंदिरा। या प्लेसमेंट डिसेंट है, राइट, जहाँ 7 लाख से 9 लाख के अंदर आपको प्लेसमेंट हो रही है। बट वो वार्निंग देना चाहता हूँ, फ्लैगशिप कैंपस कभी भी चूज करना। फॉर एग्जाम्पल, सम इंस्टीट्यूट्स आर मल्टीपल कैंपस, तो इनके मेन कैंपस जो होता है उनका प्लेसमेंट स्ट्रांग होता है, और जो सैटेलाइट कैंपसेस होते हैं उनका प्लेसमेंट थोड़ा गड़बड़ाया जाता है। इट्स नॉट अप टू द मार्क, अप टू विच इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू द मेन कैंपस। जैसे आईआईएफटी दिल्ली देखो, अगर कैट आपने दिया है, बट आईआईएफटी की दूसरे कैंपस आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। सो ब्रांड नेम देख के ब्लाइंडली कभी भी एडमिशन नहीं लेना, आपको रियलिटी पता होनी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टायर 3, राइट। यहाँ एवरेज प्लेसमेंट आपको 5 से 7 लाख के आसपास मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉलेज मिल रहा है या ब्रांड, क्वेश्चन है कि एमबीए फाइनेंशियली वर्थ इट है क्या, इसके बारे में सोचो। अगर आप फ्रेशर हो, एमबीए विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, इंटर्नशिप। बट अगर आपका सैलरी अभी से 5 लाख है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लस फी आप एमबीए की डाल रहे हो। आपकी लॉस सैलरी जो 2 साल में, उसके बारे में सोचना चाहिए। या यू कैन टेक अ स्मार्ट डिसीजन विच इज गेटिंग इनटू कैट, जहां आप टायर 1 बीस को टारगेट करो, जैसे ब्लैक ही हो गया, ठीक है। नाउ चलो थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। एंड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केस वन लेते हैं, एक महाराष्ट्र का ओबीसी स्टूडेंट है, जिसने 145 स्कोर किया है, उसका 99.3 परसेंटाइल आ गया। रियलिस्टिकली उसको पुम्बा मिलेगा, सिम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। केस टू की बात करते हैं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट देते हैं, ठीक है। स्लॉट 5 उसका स्कोर आया 135, तो उसको अराउंड 99 परसेंटाइल मिल गया, एंड टायर 2 कॉलेजेस उसको लिस्टिंग मिल सकते हैं। केस 3 की बात करें तो महाराष्ट्र ओपन कैटेगरी। स्लॉट 2 की बात करें, जैसे उसका स्कोर 110 आया, लेकिन स्लॉट 2 बहुत टफ है, रियलिस्टिक ऑप्शन है वेलिंगकर एंड पुम्बा। सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको रॉ स्कोर देखना है, स्लॉट देखना है, परसेंटाइल देखना है, कैटेगरी देखना है, उसके अनुसार कॉलेज डिसाइड करना है, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कैप राउंड के अराउंड। मैं कुछ चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ। नंबर 1, सैटेलाइट कैंपस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। नंबर 2, सस्पिशियसली लो कट ऑफ पे कभी भी ट्रस्ट मत करो। नंबर 3, ऑल इंडिया एंड महाराष्ट्र सीट्स पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑल इंडिया सीट्स 18 ही है जेवीएमएस में। नंबर 4, राउंड 1 कट ऑफ फाइनल नहीं होता है, राउंड 2 राउंड 3 भी देखना होता है। नंबर 5, ऑलवेज वेरीफाई फ्रॉम सीईटी सेल वेबसाइट, क्योंकि उनका ऑफिशियल डेटा वहाँ आता है। वीडियोस जो यूट्यूबर्स बना रहे, दे आर डेफिनेटली हेल्पफुल, बट फाइनल ट्रूथ आपको वेबसाइट पे ही मिलता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा रिकैप करना चाहता हूँ, सो लेट मी सिंप्लीफाई इट। आपको रॉ स्कोर कैलकुलेट करना है, उसके बाद स्लॉट टेबल यूज करना है, यू हैव टू मैप इट टू एग्जैक्ट परसेंटाइल। स्टेप 3 क्या करनी है आपको, नॉर्मलाइज परसेंटाइल एस्टिमेट करना है। उसके बाद कैटेगरी देखनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, ओपन, एससी। पोस्ट दैट स्टेप 5 इज कॉलेज के टीयर अनुसार टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 शॉर्टलिस्ट बनाओ। उसके बाद आरओआई देखो, कॉलेज की फीस क्या है, पैकेज क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सी एमबीए इज नॉट जस्ट एडमिशन, इट इज अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट। आपको बहुत चीजें दी। तो गाइस, टू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। अपना स्लॉट, रॉ स्कोर और कैटेगरी कमेंट बॉक्स में डालो। मैं रियलिस्टिक परसेंटाइल एस्टिमेट करके आपको बताता हूँ विच कॉलेज यू विल गेट इट। एंड इफ दिस वीडियो genuinely helped you out, do share this video to your friends.